Bismillahirrahmanirrahim. Measurement of concepts continued. This chapter is the continuation of the previous chapter, the lesson 15. उस चैप्टर में हमने लास्ट एंड किया था कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन पर। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का मतलब है आपके पास जो वेरिएबल है आपने उसको थ्योरेटिकली डिफाइन कर दिया, उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन उसकी दे दी। ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब है आपने उसको मेजरेबल टर्म में डिफाइन कर दिया। ठीक है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आपने उसको मीनिंगफुल फॉर्म में डिफाइन किया, ऑपरेशनलाइजेशन आपने उसको मेजरेबल टर्म में डिफाइन कर दिया। ऑपरेशनल डेफिनेशन आपको मैंने बताया था कि ऑपरेशनलाइजेशन को हम अगर वेरिएबल को हम मेजरेबल टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल डेफिनेशन। डायमेंशन एंड एलिमेंट्स एन एग्जांपल। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी है और उसकी डिटेल आपको बताई है। जिस तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन, दिस इज वन वेरिएबल, ठीक है, दिस इज योर स्टडी वेरिएबल। इसको अगर हम डिफाइन करें, एम्प्लॉयज फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर जॉब, degree of satisfaction that an individual obtain from various roles they play in an organization, एक प्लेयर या फिर एक प्लेयरेबल या पॉजिटिव इमोशनल फीलिंग है जो कोई भी एम्प्लॉय अपनी जॉब से गेन कर रहा होता है, जॉब के एक्सपीरियंस से या अप्रेजल से, परफॉर्मेंस अप्रेजल से, या एम्प्लॉयज की अपनी परसेप्शन है, उसकी अपनी थिंकिंग है, उसकी अपनी रिसीव करने की एबिलिटी है, दैट हाउ वेल द जॉब प्रोवाइड्स दोस थिंग्स, सम थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट, कि कितना किस हद तक उसकी जॉब उसको वो चीजें प्रोवाइड कर रही है जो उसको जरूरत है। दीज थिंग्स आर द डायमेंशंस ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो अब एक जॉब सेटिस्फेक्शन की बात की थी हमने, अ कॉन्सेप्ट है, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट और टू एजुकेटर्स मैनेजर्स, इन्होंने सिंपली इस तरह से बात की है। तो अब जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब इसको डिफरेंट वेज में डिफाइन कर दिया है, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट एस्पेक्ट से इसको डिफाइन कर दिया। दीज आर इट्स ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ठीक है, हम इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन इसको बता रहे हैं, दीज आर ऑपरेशनल डेफिनेशन। बट अब जॉब सेटिस्फेक्शन सिर्फ एक टर्म नहीं है, बल्कि इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, आप यूं कह लें कि एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर उसकी सब टर्म्स हैं। ठीक है, एक स्केल होता है, उसके अंदर सब स्केल्स होते हैं। सेम ये एक जॉब सेटिस्फेक्शन एक कंस्ट्रक्ट है, एक वेरिएबल है, इसके अंदर ये 4 डायमेंशंस हैं। अब इन चारों डायमेंशंस को मेजर कैसे किया जाएगा, हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं? ये आपने एक कॉन्सेप्ट दिया है, ये कॉन्सेप्चुलाइज कर दी है आपने जॉब सेटिस्फेक्शन की टर्म को, ये चारों डायमेंशंस थी। अब इनको मेजर करने के लिए आपके पास सेट ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो एम्प्लॉयज फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर जॉब को डिफाइन करती होंगी, उनके बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं। डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? फॉर मेजरिंग जॉब सेटिस्फेक्शन इट इज अप्रोप्रिएट टू लुक एट दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स रिलेटिंग विद वर्क, कि आप इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट एंगल से देखेंगे। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि आप एम्प्लॉय से पूछ लें कि आप सेटिस्फाइड हैं विद योर जॉब और नहीं। अब इसे क्वेश्चन से आप प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाते जॉब सेटिस्फेक्शन को। हो सकता है उसको घरेलू कोई परेशानियां हो सकता है उसको कोलीग्स में कोई मसला हो सकता है उसके फ्रेंड सर्कल में, कोई सोशल सर्कल में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो वो उसको इम्पार्ट कर सकता है ऑन इट्स जॉब, उसको उसको शेड आउट कर सकता है। ठीक है, तो उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को अफेक्ट कर सकता है ये। इसलिए जॉब के एस्पेक्ट से, सारे एंगल से, ये सब एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चनिंग की जाए तो फिर हम उसको प्रॉपरली उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन मेजर कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, द वर्क इट सेल्फ हो सकता है, उसके पे या फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, कोई बोनस उसको मिलता है या प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रही हैं, या उसको सुपरविजन टास्क, सुपरवाइजरी टास्क मिल रहे हैं, उसके को वर्कर्स यानी कि कोलीग्स वगैरह के एक्सपेक्ट्स के क्वेश्चन हो सकती है। वर्किंग कंडीशन, वहाँ की इन्वायरमेंट कैसा है जहाँ पर वो बंदा जॉब कर रहा है। तो इन सब ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनसे हम जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करेंगे एक्चुअली। तो जॉब सेटिस्फेक्शन एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन, एक दफा फिर रिपीट कर दूं, जॉब सेटिस्फेक्शन एक वेरिएबल है, इसके ये सारे डायमेंशंस हैं, ये तमाम इसकी डायमेंशंस कहला रही हैं इस जॉब सेटिस्फेक्शन की।
अब इन डायमेंशंस को मेजर करने के लिए जो अब एक वर्क इटसेल्फ के बारे में जो क्वेश्चन होंगे ना, इसके अंदर हो सकता है 4-5 क्वेश्चंस हो जो वर्क को डिफाइन कर रहे होंगे, वर्क को मेजर करने के लिए होंगे। वो जो इसके अंदर फर्दर क्वेश्चंस होंगे, दे विल बी कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जिस तरह से ये नीचे आपको यहाँ पर भी डिफाइन किया हुआ है, इट मीन्स ब्रेकिंग ईच डायमेंशन फर्दर इनटू एक्चुअल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट वुड बी एग्जिबिटेड थ्रू द परसेप्शन ऑफ द वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जिस तरह से ये डायमेंशंस हैं, इनके अंदर फर्दर इनके एलिमेंट्स हो सकते हैं। वर्क इटसेल्फ के एलिमेंट्स क्या होंगे कि वर्क के बारे में क्या अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, क्या एम्प्लॉयज को ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं कि वो लर्निंग कर सकते हैं, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है उनमें, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है, चैलेंजिंग वर्क दिया जा रहा है, रूटीन वर्क दिया जा रहा है, कि इससे उनकी लर्निंग हो सकती है या नहीं, वो इससे सेटिस्फाइड है कि नहीं। पे फ्रिंज बेनिफिट्स में उनके बोनस आ सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनकी प्रमोशन हो सकती है, कोई ओल्ड एज बेनिफिट्स आ सकते हैं। ठीक है, ये अदर अलाउंसेस लग सकते हैं, कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, इस लिहाज से एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है कि नहीं। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज से रेलिवेंट मोबिलिटी पॉलिसी इक्विटेबल या डेड एंड जॉब है, कोई इसका कोई पैर सिरा नहीं है इस जॉब का कि आप ब्लैंक हैं बिल्कुल, आप जिस पोस्ट पर आए हैं आप उसी पर बैठे हुए हैं और रिटायर भी इसी पर हो जाएंगे। सुपरविजन, एम्प्लॉय सेंटर्ड, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन, एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन मानी जाती है या पूछी जाती है जब भी कोई डिसीजन किया जाता है। को वर्कर्स किस तरह के हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, सपोर्टिव है, कोहेसिवनेस है आपस में कि नहीं। और उसके अलावा वर्किंग कंडीशन, वहाँ की लाइटनिंग कैसी है, अरेंजमेंट कैसी है, फर्नीचर कैसा है, क्लीनलीनेस, इन्वायरमेंट, हाइजीनिक एस्पेक्ट से कैसा है वहाँ का इन्वायरमेंट, हाइजीनिक कंडीशन है, फर्स्ट एड फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, कैंटीन, कैफे और टॉयलेट वगैरह, इस तरह की जो बेसिक नीड्स हैं ये अवेलेबल हैं या नहीं। तो ये आप तमाम चीजें देखें। अब जॉब सेटिस्फेक्शन देखने में एक ही नॉमिनल सी टर्म लग रही थी, लेकिन इसके अंदर इतनी डायमेंशन है और डायमेंशन के अंदर ये तमाम एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि एम्प्लॉयज की जॉब सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अब इन तमाम एलिमेंट्स को जब हम इन क्वेश्चनिंग करेंगे तो फिर हम फाइनली जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं कि एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है विद हिज जॉब। और ऑन ईच एलिमेंट आस्क क्वेश्चन। अब इन हर एलिमेंट को मेजर कैसे किया जाए। अब ये सारे तो थे, हमने इसको कॉन्सेप्चुअलाइज फॉर्म में सारी चीजें देख ली। ठीक है, ये सारे इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके अंदर फर्दर क्या क्या कैटेगरीज हैं वो देख ली। अब हमने इसको मेजर करना है। मेजर करने के लिए हम इसके लिए लिकेट स्केल यूज कर सकते हैं। इन मेनी केसेस द रिस्पॉन्सेज आर पुट इनटू अ 5 पॉइंट लिकेट स्केल। 5 पॉइंट स्केल किस तरह से, जैसे भी पहले हमने ऊपर पढ़ा था स्केप वैन वाला, उसके आगे 5 कोडिंग हुई हुई थी, सेम इसी तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ वेरिएबल। अब ये जो पूरा है ना, जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए जो स्केल होगा हम उसको कहेंगे जॉब सेटिस्फेक्शन स्केल। ठीक है, अब स्केल के अंदर जो सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसकी फर्दर स्केल्स की कैटेगरीज बनी हुई है, जिस तरह ऊपर डायमेंशन हमने पढ़ी थी जॉब सेटिस्फेक्शन की, तो हम उनको सब स्केल्स बोल सकते हैं। और अगर इनके अंदर जब इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, हम इनको हम कहते हैं स्केल आइटम्स। ठीक है, ये स्केल आइटम्स कहलाते हैं। अब ये सारे स्केल आइटम्स हैं, इसके आगे कैटेगरीज कर दी है, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। अनडिसाइडेड मींस न्यूट्रल, ना ही एग्री ना ही डिसएग्री। अब ये जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर ये सारे क्वेश्चंस हैं, आई हैव अ जॉब, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट इन माय जॉब एंड सो ऑन। अब ये तमाम क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 इनकी कोडिंग कर दी जाएगी। जो भी रिस्पोंडेंट होगा, रिस्पॉन्स करेगा, वो 1 2 3 4 5 कोड कर देगा इसको। जिस तरह अगर वो स्ट्रांगली एग्री है तो 1 कोड कर देगा, इधर टिक कर देगा। तो आप इसको कोडिंग बाद में कन्वर्ट करेंगे, जब आप एनालिसिस के लिए करते हैं, एसपीएसएस में डाटा इंटर करते हैं या एक्सेल में करते हैं, तो वहां पर आप इसकी कोडिंग नंबर्स की फॉर्म में आप इसको इंटर करते हैं ताकि आप एनालिसिस कर सकें। ठीक है, दिस वन, ये आप 23 क्वेश्चन से जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर किया गया है। नाउ द स्केल्स एंड इंडेक्सेस। स्केल क्या है, जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दे दिया कि ये जो ऊपर सारा 23 नंबर ऑफ आइटम्स पर मुश्तमिल एक स्केल है।
द स्केल विच इज मेजरिंग द जॉब सेटिस्फेक्शन, और ये जो क्वेश्चन है ये इसके स्केल आइटम्स कहलाते हैं, ठीक है। A scale is a measure in which a researcher captures the intensity, direction, level और potency of a variable construct, कि जो भी वेरिएबल आपके पास होगा आप उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत या उसकी डायरेक्शन, कि वो किस एंगल से पूछा जाए, उसका लेवल क्या है, या पोटेंसी ऑफ अ वेरिएबल कंस्ट्रक्ट मेजर कर रहे होते हैं। इट रेंजेस रिस्पॉन्सेज और ऑब्जर्वेशंस ऑन अ कॉन्टिनम और इन अ सीरीज ऑफ कैटेगरीज, के स्केल जो रिस्पॉन्स होते हैं रिस्पोंडेंट के या ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसको एक कॉन्टिनम या फिर एक कैटेगरीज की फॉर्म में अरेंज करता है। अ स्केल कैन यूज अ सिंगल इंडिकेटर और मल्टीपल इंडिकेटर्स, स्केल एक सिंगल इंडिकेटर भी यूज कर सकता है, मल्टीपल इसका मतलब है कि एक स्केल, जिस तरह मैंने कहा पेशेंट सेटिस्फेक्शन की बात करें उसके अंदर सिर्फ 10 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 10 आइटम्स पर मुश्तमिल वो एक स्केल है, उसने एक सिंगल इंडिकेटर मेजर किया है पेशेंट सेटिस्फेक्शन, एक टाइप ऑफ एस्पेक्ट हम यूं बात कर सकते हैं। अगर जैसे जहां पर जॉब सेटिस्फेक्शन की बात की इसके अंदर डायमेंशन थी, 6 डायमेंशन थी, तो अब जॉब सेटिस्फेक्शन का स्केल 6 इंडिकेटर्स पर मुश्तमिल होगा, ठीक है, 6 डायमेंशन पर या फिर 6 सब स्केल्स पर मुश्तमिल होगा। तो स्केल सिंगल इंडिकेटर भी यूज किया जा सकता है स्केल में, मल्टीपल इंडिकेटर भी यूज हो सकते हैं। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इज अ मेजर in which a researcher adds or combines several distinct indicators of a construct into a single score। कि अब यहाँ पर जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा 23 क्वेश्चंस थे, सब इसकी में कोडिंग करेंगे। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसी ने कोड किया 5, सेकंड का 4, थर्ड का 3, अगेन फोर्थ का 1 आ गया, एंड देन फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर 1 हो सकता है, 7 का, 8 का, 9 का अगेन 1 1 1 रिपीट हो, फाइनली 23 तक इसका कोई ना कोई नंबर आएगा, ठीक है, हर क्वेश्चन का कोई एक नंबर होगा उसके आंसर का। अब जो इसका कलेक्टिव स्कोर होगा या जो फाइनल स्कोर, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, वो जो एक फाइनल सिंगल स्कोर आएगा जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, दैट सिंगल स्कोर और द फाइनल रिजल्टेंट स्कोर इज कॉल्ड इंडेक्स, ठीक है। इट इज अ मेजर इन व्हिच रिसर्चर एड्स और कंबाइंस सेवरल डिस्टिंक्ट इंडिकेटर्स, डिस्टिंक्ट इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एक सिंगल स्कोर में कन्वर्ट करता है। द कंपोजिट स्कोर, जो फाइनल रिजल्टेंट या कंपोजिट कंबाइन फॉर्म में जो स्कोर आएगा, इज ऑफन अ सिंपल सम ऑफ द मल्टीपल इंडिकेटर्स। वो सिंपल सम भी हो सकता है, यानी कि इन सारे क्वेश्चन का हम जो कोडेड फॉर्म में आंसर था उनका एड ऑन कर दें तो सिंपल सम करके भी आंसर हो सकता है। अदरवाइज इंडेक्सेस में समटाइम्स फॉर्मूलाज भी अप्लाई किए जाते हैं, कोई इंटरवल या रेशियो लेवल भी उसका हो सकता है। हम उसको कैटेगराइज फॉर्म में कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यू स्पेसिफिक, अगर सपोज 20, एक हम कट ऑफ वैल्यू करते थे कि 20 से कम जो वैल्यू आएंगी इसका मतलब है एम्प्लॉयज आर हाईली सेटिस्फाइड। अगर 20 से ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं, 20 से ज्यादा स्कोर आया है, इट मीन एम्प्लॉयज आर डिससेटिस्फाइड। हम ये कट ऑफ वैल्यू भी बना सकते हैं, कोई कैटेगरीज बना सकते हैं कि इस रेंज में वैल्यू अगर आ रही है इसका मतलब है एम्प्लॉयज आर लेस सेटिस्फाइड, अगर नेक्स्ट रेंज होगी एम्प्लॉयज आर मोर सेटिस्फाइड, नेक्स्ट रेंज होगी एम्प्लॉयज आर टोटली डिससेटिस्फाइड। तो ऐसे रेंजेस में भी आप इसको कर सकते हैं कोड। टाइप्स ऑफ स्केल्स, स्केल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 2 टाइप्स है यहाँ पर बताई हुई हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारे पास है इंटरवल या रेशो। अब यहाँ पर इनके मैं आसान आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, उसके बाद आप इसको रीड आउट कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएगा क्या है। नॉमिनल स्केल वो स्केल जो किसी क्वालिटेटिव वेरिएबल को मेजर करने के लिए यूज हो। जिस नॉमिनल का वर्ड आपने नेम से भी याद कर लेना है, नाम, ठीक है। जिस तरह से अगर हम एसपीएसएस में एंट्री कर रहे हैं, आपके पास पेशेंट्स के नेम्स हैं, ठीक है, नेम, एज, जेंडर, हाइट, वेट, ये सारे वेरिएबल्स आपने इंटर किए हुए हैं। जो नेम होगा, नेम्स का जो वेरिएबल होगा उसको मेजर करने वाला जो स्केल होगा दैट विल बी कॉल्ड नॉमिनल स्केल, ठीक है। नंबर 1 आपने ये याद रखना है। सेकंड ये कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर फॉर्म में नहीं है कोई वेरिएबल, यानी कि अगर जेंडर की बात करें, जेंडर मेल फीमेल, मेल को हमने 1 कोड कर दिया, फीमेल को हमने 2 कोड कर दिया। आप फीमेल को 2 भी कर सकते, फीमेल को 1 भी कर सकते थे, मेल को 2 भी कोड कर सकते थे। कुछ स्पेसिफाइड तो नहीं है ना कि आपने मेल को 1 ही ऑर्डर कोड करना है।
जब इस तरह से कैटेगोरिकल फॉर्म में आपके पास कोई वेरिएबल होगा जो कि ऑर्डर्ड फॉर्म में ना हो, तो उसको भी मेजर करने के लिए जो स्केल यूज होता है दैट इज कॉल्ड नॉमिनल स्केल। ठीक है। देन ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल का वर्ड ऑर्डर से निकला है। ऑर्डर मीन्स एक सीक्वेंस होना। ठीक है। आपका ऐसा वेरिएबल जिसमें कोई ऑर्डर फॉलो हो रहा हो, ऑर्डर में एक कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा हो, तो उसको वेरिएबल को मेजर करने वाला स्केल कहलाता है ऑर्डिनल स्केल। जिस तरह से अगर मैं कैंसर की स्टेजेस की बात करूं, कैंसर की स्टेज 1 2 3 होती हैं, 3 स्टेजेस हैं। ठीक है। कैंसर 1 स्टेज है, आप उसको 1 कोड करेंगे। कैंसर की सेकंड स्टेज आ गई, आप उसको 2 कोड करेंगे। थर्ड स्टेज आ गई, आप उसको 3 कोड करेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कैंसर की थर्ड स्टेज को 2 कोड कर दें और सेकंड स्टेज को 3 कोड कर दें। आपको इसमें ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि आपने सीक्वेंस से ये स्टेजेस चल रही हैं, तो आपने इसकी कैटेगरीज जो है वो ऑर्डर फॉर्म में है। सिमिलरली ये जो ऊपर क्वेश्चन थे, स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री तक, आपने एक क्वेश्चन में जो ऑर्डर फॉलो किया है, स्ट्रांगली एग्री टू डिसएग्री तक 5 to 1 आपने किया, 5 4 3 2 1, आपने ये एक सीक्वेंस से किया। ऐसा नहीं कि 5 के बाद नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपने उसको 3 कोड कर दिया, उससे नेक्स्ट वाले ऑप्शन को 2 कोड कर दिया, और फिर नेक्स्ट वाले को 4 और फिर नेक्स्ट वाले को 1। आपने इरेगुलर सा नहीं उसको कोड किया, बल्कि आपने एक सीक्वेंस से कोडिंग की है, 1 2 3 4, और आप वो थ्रू आउट द क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हो सकता है कि आप जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, एफएससी, उसके बाद बीएससी, देन मास्टर्स या ग्रेजुएशन। अब ये एक सीक्वेंस से सारी स्टेजेस आ रही है ना, तो आप इसको जब कोडिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 एक ऑर्डर की फॉर्म में करेंगे, या फिर इनको ऑपोजिट ऑर्डर में कर सकते हैं, 5 4 3 2 1। ऐसा नहीं है कि आपने ये जो प्राइमरी को आपने 1 कोड कर दिया है, ग्रेजुएशन को आप 2 कोड कर रहे हैं, मैट्रिक को आप 3 कर रहे हैं। जब कोई चीज सीक्वेंस में आ रही हो तो आप उसको सीक्वेंस में ही कोड करेंगे, उसी सीक्वेंस में ही कोड करेंगे। तो अब ऐसा वेरिएबल जिसकी ऐसे ऑर्डर्ड फॉर्म में कैटेगरीज होंगी, उसको मेजर करने के लिए जो स्केल है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल स्केल। और आपने याद रखना है, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल दोनों क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव वेरिएबल। नेक्स्ट वन इज इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल, इंटरवल और रेशो स्केल आपने याद रखना है, ये दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल को मेजर करने के लिए यूज होती हैं। इंटरवल स्केल के लिए आपने याद रखना है, जब नाम से पता चल रहा है एक इंटरवल होगा, ठीक है, एक गैप होगा, कोई डिस्टेंस होगा। इसमें इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इक्वल्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3। जब आपने कोई इंटरवल ऐड कर दिया है स्पेसिफिकली, तो उस केस में आप कोई वेरिएबल है वो इंटरवल्स पर मुश्तमिल है, तो उसको मेजर करने के लिए जो स्केल होगा उसको हम कहते हैं इंटरवल स्केल। ठीक है। और इसमें आपने याद रखना है कि इसमें जो जीरो होता है दैट डज नॉट मीन द जीरो। ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, टेम्परेचर की बात करूं कि जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर एब्सेंट है, टेम्परेचर है ही नहीं। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इट सेल्फ, और टेम्परेचर ये एक वैल्यू है टेम्परेचर की, और इसके बाद नेगेटिव में भी जाता है, -1 डिग्री सेल्सियस होता है, -2 -3 एंड सो ऑन। तो अब इसमें जीरो की जो वैल्यू है, जीरो का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर है ही नहीं, जीरो है। ठीक है। तो ऐसा जब वेरिएबल होगा जिसमें जीरो इज नॉट एक्चुअली द जीरो, उसको मेजर करने के लिए जो स्केल यूज होगा दैट इज इंटरवल स्केल। ठीक है। ये रेशो और इंटरवल में मेन डिफरेंस यही है। और जो रेशो स्केल है, और अब ये देखें इंटरवल स्केल में अगर हम बात करें ना, अगर हम कहें कि टाइम की बात करते हैं कि मैं बात करूं कि 3 बजे से लेकर, अगर मैं बात करूं 4 बजे, 3 बजे मैंने काम स्टार्ट किया और 4 बजे काम कंप्लीट हुआ, तो मुझे कितना टाइम लगा काम कंप्लीट करने में? इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 4 घंटे लगे, 4 बजे जो खत्म हुआ काम। ठीक है। आप इसमें डिफरेंस निकालेंगे 3 से 4 तक, तो 1 घंटे के अंदर काम कंप्लीट हो गया। तो जब आपके पास ऐसा वेरिएबल होगा तो आप उसको इंटरवल स्केल से मेजर करते हैं। रेशो स्केल, इंटरवल स्केल में मैंने आपको बताया जीरो इज नॉट एक्चुअली द जीरो, रेशो स्केल में जीरो इज एक्चुअली द जीरो। जिस तरह से हाइट अगर बात करें, हाइट अगर मैं कहूँ कि 0 मीटर हाइट है,
तो 0 मीटर इज एक्चुअली 0, यानी कि हाइट है ही नहीं। ठीक है, वो एब्सोल्यूट जीरो है। द एब्सोल्यूट जीरो रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन द स्केल वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ द गिवन एट्रीब्यूट। कि इसमें जो जीरो होता है वो स्केल पर जो मेजर किया होता है या लिखा होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि वहां पर कोई एट्रीब्यूट या करेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं, एब्सेंट हो गया। जीरो मीन्स एब्सेंस ऑफ द थिंग। ठीक है, जिस तरह मैंने भी बताया हाइट है, हाइट 0 मीटर अगर बात की, इसका मतलब है हाइट है ही नहीं, जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब है जीरो, एब्सेंस ऑफ दैट एट्रीब्यूट। तो इसमें रेशो स्क्वेयर में जो वेरिएबल होता है उसकी जीरो वैल्यू इज एक्चुअली द जीरो। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये आपको मैंने 2 चैप्टर्स कवर करवाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलूंगी। लेक्चर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आपके लाइक्स दूसरों के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।